और यही बीएमसी अब ये भी कह रही है कि वो अपनी एक टीम शाहरुख खान के घर भेजेगी, जो इस सुपरस्टार से ये पूछेगी कि क्या उन्होंने अपने बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया था या नहीं। गर्भ में बच्चे का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, मगर हैरानी की बात यह है कि आखिर बीएमसी को शाहरुख खान, उनके परिवार और उनके परिवार में जुड़ी नई खुशी में गड़बड़ी कहां और कैसे नजर आ रही है। क्या सिर्फ शाहरुख खान को सेलिब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है? खबर एक अखबार ने छापी, वो भी 17 जून को, कि शाहरुख खान जानते हैं कि उनके बच्चे का लिंग क्या है। उस आधी अधूरी हवाई चर्चाओं पर आधारित खबर पर एक स्वयंसेवी संस्था हरकत में आ गई। शाहरुख के खिलाफ शिकायत कर दी गई और तो और बीएमसी ने उस शिकायत के आधार पर आनन फानन में अपनी टीम शाहरुख के घर भेज दी और अब खुद बीएमसी के जारी किए बर्थ सर्टिफिकेट से नींद खुली। समझ में आया कि शाहरुख का बच्चा तो 27 मई को ही किराए की कोख यानी सरोगेसी से पैदा हो चुका था। उस पे तुर्रा ये कि अब वो भी शाहरुख खान के जैसे पीछे पड़ गए हैं। अब भी बीएमसी शाहरुख के घर टीम भेजकर पता लगाएगी कि कहीं उन्होंने अपने इस बच्चे का लिंग परीक्षण तो नहीं करवाया था, जबकि बच्चे की जन्म की तारीख से साफ है कि अगर शाहरुख ने किसी अखबार से ये कहा भी कि उन्हें लड़के का इंतजार है, तो जाहिर है उस वक्त तक वो बच्चा पैदा हो चुका था और शाहरुख को पता था कि वो बच्चा लड़का है या लड़की। लेकिन बीएमसी तो बीएमसी है, बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद अखबार में छपी खबर पर नजरें टेढ़ी कर रही है। 27/5/2013 का बर्थ है और ये रिपोर्ट हमारे अंधेरी के केविस वार्ड में प्राप्त हुआ है। हमारी टीम है डॉक्टर्स की, वो अभी मसरानी अस्पताल में जाके पूछताछ करेगी किस तरीके से डिलीवरी हो गई, कौन सी जांच की थी, कौन सी इन्वेस्टिगेशन किए थे, ये सब जानकारी करने के लिए अभी लोग जा रहे हैं फील्ड में। सवाल ये है कि आखिर शाहरुख खान का जुर्म क्या है? आखिर क्यों मुंबई को चलाने वाली बीएमसी उनके घर की खुशियों पर यूं ग्रहण लगाने की कोशिश में है? कहीं छपी छपाई खबर या किसी की शिकायत मात्र पर आखिर इस सुपरस्टार से पूछताछ करना कितना जायज है? आज तक खुद शाहरुख खान ने इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ी, तो फिर बीएमसी ने यह कहां से मान लिया कि शाहरुख को अपने घर में नवजात लड़के का इंतजार? बीएमसी के दस्तावेज में ही शाहरुख खान के बच्चे की जन्म तिथि 27 मई 2013 है। क्या शाहरुख से पूछताछ की तैयारी से पहले खुद बीएमसी को अपने दस्तावेज नहीं खंगालने चाहिए थे? दस्तावेज बताते हैं कि शाहरुख खान ने अपने बच्चे के लिंग के बारे में कथित तौर पर कुछ बोला भी था, तो बच्चे के जन्म के बाद ही बोला, तो उसमें क्या अपराध है? जाहिर है शाहरुख के तीसरी बार बाप बनने की खबर मसाला लपेटकर अखबार ने पेश की। उसी मसाले के साथ उस खबर को एक एनजीओ ने लपका और उसी मसाले के चटखारे लेते हुए बीएमसी ने बाकायदा इस सुपरस्टार का रायता फैलाया। बहरहाल शाहरुख परिवार अपने नए मेहमान के साथ सानंद है। पता चला है कि मुंबई के अंधेरी के मसरानी नर्सिंग होम में शाहरुख और गौरी खान के इस अंश को एक दूसरी मां ने जन्म दिया। कहानी बस इतनी सी है, लेकिन अखबार और बीएमसी ने इसे तूल देकर दिल का ताड़ बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस, वैसे तो ये ट्रेन कई रूट्स पर चलती है और सीधे जाकर रुकती है चेन्नई जंक्शन पर, लेकिन इस बार की ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रोहित शेट्टी के सेट से निकलती है और जाकर रुकती है सीधे शाहरुख स्टेशन पर। और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट माना जाता है कि शाहरुख का लकी चार्म है ट्रेन, जिससे मेरी लाइफ ही बदल गई। जब वो पहली बार मुंबई आए थे तो ट्रेन में ही चढ़कर आए थे, इसलिए किंग खान ट्रेन के सफर को लकी मानते हैं। अभी जब मैं पहली बार आया था मुंबई तो मुझे मालूम नहीं था कि जो ट्रेन दिल्ली से मुंबई आती है, जब मुंबई में घुस जाती है तो लोकल ट्रेन हो जाती है। तो दिल्ली में मेरा बर्थ था, तो मैं पूरे बर्थ पे फैल के बैठा हुआ था। जब वो यहाँ पर लोकल हो गई तो बहुत सारे लोग आए और सबने कहा चल चल उठो उठो उठो। सो आई थॉट कि मेरी अभी भी बर्थ बिलोंगिंग मेरी है, तो मैं कहा नहीं, मैंने इसका पैसा दिया है। सो बहुत शर्मिंदगी की बात है, मैं बताऊंगा नहीं उस लेडी ने क्या किया, लेकिन आई थिंक मुझे सिर्फ यहाँ छोड़ दूंगा कि बहुत तेज डांटा उसने, उससे भी ज्यादा तेज एक्चुअली। और मेरा जो बैठने की जगह थी वो भी छीन ली उसने।
और फिर मैं साइड में खड़ा होकर बाकी मुंबई के स्टेशन पे मैं वीटी तक पहुंचा था। बट वो काफ़ी उसके बाद मैंने फिर कभी भी मुंबई की ट्रेन में बर्थ या सीट मलकने की या लड़कियों से पंगा लेने की जरूरत नहीं। और इसीलिए अब तक आपने शाहरुख की ज्यादातर हर फिल्म में एक ना एक ट्रेन का सीक्वेंस जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार तो शाहरुख की फिल्म का नाम भी ट्रेन के नाम पर रख दिया गया है, चेन्नई एक्सप्रेस। इस फिल्म में ट्रेन सिर्फ एक प्रॉप नहीं बल्कि हीरो है। ट्रेन से ही शाहरुख की कहानी शुरू होती है। इसी के साथ जो हुई तुम उसका सोलो विटनेस। ट्रेन में ही उन्हें अपनी महबूबा मिलती है जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले, और ट्रेन में ही विलन का सामना भी होता है। इस फिल्म में शाहरुख का एक ऐसा सीन है जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सीन से काफी मिलता जुलता है, यानी इस बार शाहरुख की फिल्म में ट्रेन का खुलकर इस्तेमाल किया गया है। अब देखना यह है कि क्या किंग खान का ये लकी चार्म इस बार भी उनके लिए लकी साबित होता है। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्स से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्स से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं। कहाँ लेकर फिरूं मैं आईनों को, सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता। प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ट्रेन पकड़ने की जद्दोजहद में भागती सिमरन और राज का यूं ट्रेन के दरवाजे से हाथ बढ़ाकर उसको अंदर खींच लेना।
बोलने में तो ये सीन काफी सिंपल सा लगता है, लेकिन जब यश चोपड़ा ने ये सीन फिल्माया तो इसने इतिहास रच दिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की कहानी भी ट्रेन से ही शुरू हुई और ट्रेन में ही खत्म, और फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। जी हाँ, डीडीएलजे के इस सीन ने कई लोगों के दिलों में प्यार के दिए जला दिए। लेकिन जब क्लाइमेक्स की बारी आई तो किसी ने सोचा भी नहीं था जिस सीन से राज और सिमरन पहली बार मिले थे, उसी सीन से दोनों फिल्म के एंड में भी एक हो जाएंगे। अब जरा इस सीन पर ध्यान दीजिए। इस ट्रेन की इतनी अहमियत है जितनी शायद फिल्म के स्टार कास्ट की भी ना हो। गुंडों से मार खाता हीरो, प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती ट्रेन, सब कुछ छोड़कर दुल्हनिया को उसके पिता के हवाले करने के बाद वापस जाता राज, और फिर शूट हुआ फिल्म का क्लाइमेक्स। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी मुझे जाने दीजिए। जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा बेटा जा। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि फिल्म ने शुरुआत में दिखाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वाली ट्रेन विदेशी थी और ये वाली देसी। आपने अक्सर फिल्मों में ट्रेन सीक्वेंस देखे होंगे। प्लेटफॉर्म पर हीरो हीरोइन को रोमांस करते हुए भी देखा है, लेकिन शाहरुख ने तो ट्रेन के ऊपर पूरा गाना तक फिल्मा डाला। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया। 1998 में आई फिल्म दिल से में शाहरुख और मलाइका अरोड़ा खान का गाना छैया छैया हम भला कैसे भूल सकते हैं। सारी इश्क की छाव चल छैया छैया, सारी इश्क की छाव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया। ए.आर. रहमान का ये गाना शाहरुख के फैंस के बीच सुपरहिट साबित हुआ। छैया छैया चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। इसलिए नहीं कि क्योंकि इसमें किंग खान है। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा बॉलीवुड में पहली बार हुआ जब किसी ने चलती ट्रेन पर डांस किया हो। इस गाने की खास बात ये भी है कि इसमें कोई कैमरा ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं किए गए। न ही फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में कोई स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए। कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म को कोरियोग्राफ करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि ट्रेन की स्पीड कम हो। गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं। मलाइका ने भी ये बताया कि गाना फिल्माते वक्त एक डांसर ट्रेन से गिर गया था और उसे गंभीर चोट आई थी। गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, ताबीज बना के पहनूं। लेकिन मानना पड़ेगा, शाहरुख के लिए ट्रेन पर परफॉर्म करना हमेशा से ही लकी रहा है। तावीज बना के पहन उसे, आयत की तरह मिल जाए कहीं, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेन ही उनकी फिल्मों को हिट करवाने का शॉर्टकट है। मेरा नगमा वही, मेरा कलमा वही, मेरा नगमा नगमा, मेरा कलमा कलमा, मेरा कलमा कलमा। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना।
सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर और जानेंगे उससे क्या हमें नुकसान हो सकता है और उसे कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को धीरे धीरे अफेक्ट करती रहती है। इस बीमारी का सही इलाज हमारे लिए निहायती जरूरी है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास। इस खास मौके पर ईटीवी उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम। रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ईटीवी उर्दू का सलाम। रावण और डॉन। फिल्म रावण का वो सीन तो आपको याद ही होगा। जब तेज गति से जाती हुई ट्रेन के सभी यात्रियों को किंग खान अपने दम पर बचाते हैं। वो ट्रेन के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं मानो असली की नहीं कोई खिलौने वाली ट्रेन हो। ट्रेन के इंजन को चलाती करीना और ट्रेन के ऊपर भागता डॉन। कभी ट्रेन के अंदर स्टंट दिखाते तो कभी ट्रेन के ऊपर, कभी ट्रेन के डिब्बे पर उल्टा भागते तो कभी बंदर की तरह उछल उछल कर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर कूदते। ट्रेन में शाहरुख का इतना लंबा स्टंट सीन किसी ने देखा? हद तो तब हो गई जब अपने 2 हाथों से किंग खान ने मुंबई की सड़कों पर आई ट्रेन को ही रोक दिया। ट्रेन का ये इस्तेमाल अजीब जरूर था, लेकिन किंग खान का लकी चार्म है। सो सुपर पावर वाले जीवन ने ट्रेन का अपनी फिल्मों में कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया। और ट्रेन में स्टंट की चल रही है तो हम डॉन का वो सीक्वेंस भला कैसे भूल सकते हैं, जहां पर किंग खान अपनी जंगली बिल्ली के साथ ट्रेन के अंदर मारपीट करते हुए नजर आते हैं। रोमांस नहीं तो स्टंट की सही। शाहरुख से कुछ भी करा लो, लेकिन फिल्म में ट्रेन होना जरूरी है। तुमने आज तक मेरी जान नहीं रही। थैंक यू वेरी वेरी मच। फिल्म वीरज़ारा। अटारी स्टेशन
जहां मिलकर भी ना मिल पाए वीर और ज़ारा। एक बार फिर यश चोपड़ा थे, शाहरुख थे और थी ट्रेन। तुम कहाँ हम कहाँ, दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार शाहरुख ही नहीं बल्कि इसी स्टेशन पर वो अपने मंगेतर के साथ वापस लौट जाती है। ट्रेन के सामने ही प्यार का इजहार करते हैं। यही मंगेतर के बारे में भी उन्हें पता चलता है और यही वीर की ज़ारा उन्हें छोड़कर पाकिस्तान लौट गई। फिल्म का पूरा इमोशनल सीन ट्रेन के सामने ही फिल्माया गया, लेकिन इसी ट्रेन सीक्वेंस के बाद ज़ारा की जिंदगी बदल जाती है। फिल्म तो सुपरहिट रही और उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर हुआ ट्रेन के सामने फिल्माया गया गाना। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले, कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले, उसका दिल के सिवा कौन ला सके, उसका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे।
इस जुमे आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर। रमज़ान मुबारक के रोज़े में हर मोमिन बंदा चाहता है कि उसका रोज़ा रब्बुल आलमीन के पास मकबूल हो, लेकिन मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून का रसना इसके रोज़े को मकरू करता है। इस बारे में हम इस जुमा बात करेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं। कहाँ लेकर फिरूं मैं, आए नौको सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता। प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता प्रोग्राम महफिले समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो एक करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। बिंदी